प्यारे मित्रों, नमस्कार। आज पहली बार मैं इस वीडियो क्लिप से आपसे जुड़ रहा हूँ। कुछ भाव ऐसे अंदर आए कि मैं अपने दिल की बात आपसे कहूँ, क्योंकि ये बहुत अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है। प्यारे साथियों, भगवत प्रेमियों, मैं आप लोगों के साथ कुछ महत्वपूर्ण बातें शेयर करना चाहता हूँ जो मानव जीवन के लिए परम आवश्यक है। आज के इस दौर में, इस भागती हुई दुनिया में किसी के पास समय नहीं है। सब भाग रहे हैं। कोई शरीर से भाग रहा है तो कोई संसाधनों से, कोई मन से। लेकिन महत्वपूर्ण ये है, सबकी मांग एक ही है, चाहे वो कोई भी हो। वो है अचल सुख शांति। सब सुख चाहते हैं, जितने भी काम करते हैं सब सुख के लिए ही करते हैं। चाहे वो पैसा इकट्ठा करना हो, संसाधनों को जुटाना हो, सब सुख चाहते हैं। अब मनुष्य इस सुख शांति के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों को जुटाता है। लेकिन इसमें सबसे प्रमुख स्थान जो वो पैसे का है। एक मान्यता बनी हुई है कि जितना जिसके पास पैसा होगा वो उतना ही सुखी होगा। अब इस बात पे आप कहाँ तक संतुष्ट हैं या इस पे अपना क्या विचार रख सकते हैं, लेकिन इस पे थोड़ा विचार करना ही है, आवश्यकता है इसकी। हमारी मान्यता ये है कि हम पैसे से सुख के सारे संसाधनों को इकट्ठा कर सकते हैं और सुखी हो सकते हैं। भोग ही सुख का कारण है। भोग जितने हम भोगेंगे उतना सुखी होंगे, ये मान्यता दृढ़ है। अब ये विचार करना है कि हमने अब तक सारी शक्ति सुख शांति की प्राप्त करने में ही लगा दी। इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ा, पर क्या हमें वो सुख मिला जो हमें ज़रूरत थी, वो अचल सुख? इस पे तो हमें विचार करना ही पड़ेगा। इसके लिए हमने झूठ बोला, चोरी डकैती की, हेरा फेरी की, अयारी मक्कारी, ठगी, घोटालाबाजी, लोगों को सताना, उनकी ज़मीनें जायदाद को हड़प करना, दिमागी कसरत, श्रम से, मेहनत से। पर क्या हमें वो अचल सुख शांति मिली? फिर वही प्रश्न दोबारा करना पड़ा। ये प्रश्न हमें खुद से करना है, इसे दूसरों से पर नहीं करना है। तभी इस विषय पर आगे चर्चा हो सकती है। बंधुओं, ये एक ऐसा विषय है जो संपूर्ण मानव समाज के लिए है। इसका संबंध एक देश जाति से नहीं, ये संपूर्ण सृष्टि का प्रश्न है। प्यारे मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं, पूर्व काल की अपेक्षा आज हमारे पास अधिक से अधिक संसाधन है। ये विचारणीय है बात। हम भौतिक उन्नति की ओर अग्रसर हैं। उन्नति की बात करें तो पृथ्वी पर ही नहीं, हमने अंतरिक्ष में परचम लहराया है। चंद्रमा, मंगल ग्रह और भी तमाम सैटेलाइट जो अंतरिक्ष में स्थित हैं, हमने बहुत भौतिक उन्नति की है। पर आत्मिक उन्नति की अगर बात करें, उसमें हमने क्या विचार किया? बंधुओं, जब तक हम आत्मिक उन्नति नहीं करेंगे, भौतिक उन्नति से हमें सुख शांति नहीं मिल सकती। चाहे 1 रुपया हो, चाहे 1 करोड़ हो, चाहे 1 अरब क्यों हो, चाहे कुबेर का खजाना हमारे पास क्यों हो, पर हमें जो सुख के लिए हम निकले हैं, जो सुख की हमारी डिमांड अंदर से है, हमें वो सुख नहीं मिल सकता। अब इसके लिए हमें खोजना पड़ेगा, कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि आखिर वो रास्ता क्या है। तो प्यारे, इसका अनुभव
आप चाहे आज करें चाहे कल करें, केवल एक ही रास्ता है इसका। वो रास्ता ये है, जैसा कि अनुभव किया है थोड़ा सा इस विषय पर, तभी मैं आप लोगों के सामने बोलने के लिए थोड़ा हिम्मत कर रहा हूँ। वो हमारी मातृभूमि में संतों का जो रास्ता है, लेकिन आजकल के जो संत हैं उनके विषय पे मैं नहीं कह सकता। जो जहाँ पे हमारी भारत की संस्कृति और हमारे भारत देश की नींव है, ऋषि मुनियों का जो हमारा देश है, ये जो एक ज्ञान है, एक मनुष्य के लिए, मानव जीवन के लिए परम आदर्श ज्ञान है, उसको हमें खोजना पड़ेगा। संतों की पद्धति को खोजना पड़ेगा। आखिर क्या बात थी कि हमारे पास अल्प संसाधन होते हुए भी हम सुखी थे, आज सब कुछ होते हुए भी हम दुखी हैं। तो अब परिणाम में क्या है, इस पर तो विचार गया ही नहीं अभी तक हमारा। आज भी हम चिंता, भय, क्रोध, अवसाद, अनिद्रा, कुंठा, माइग्रेन के शिकार हैं। यहाँ तक कभी कभी हम बहुत ही अवसाद और चिंता से ग्रस्त हो जाते हैं। भौतिक दृष्टि से उच्च पदों पर बैठे लोग भी अवसाद के कारण अपने प्राणों को ही नष्ट करके अपने महत्वपूर्ण मानव जीवन को नष्ट कर लेते हैं, जिसका एक एक क्षण देवताओं को भी दुर्लभ है। अब प्रश्न ये है, आखिर ऐसा क्यों? तो बंधुओं, हम लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। इसके लिए थोड़ा समय निकालना चाहिए कि आखिर हमसे भूल क्या हो रही है। सारे काम हम सुख शांति के लिए कर रहे हैं, फिर भी हम सुखी नहीं हो पा रहे। चिंता भय क्लेश से हमें छुटकारा नहीं मिल रहा। आखिर क्यों? यूं ही पूरा जीवन निकल जाता है और अंत में भी हमें तुष्टि न मिलकर और हम अभावग्रस्त होकर इस संसार से रोते हुए चले जाते हैं। क्या यही मनुष्य का जीवन है, जो इस संपूर्ण सृष्टि में सबसे दुर्लभ है? संपूर्ण जितने भी जीव जंतु हैं, उन सब में परमात्मा ने हमें श्रेष्ठ बनाया है। लेकिन हमारी स्थिति ये है कि हम सबसे आज गिरे हुए हैं। गिरे हुए का तात्पर्य मेरा ये नहीं है कि आप उस पर विचार करें। विचार करना है, विचार ये करना है क्योंकि ये शरीर, मानव शरीर हमें क्यों मिला, किस लिए मिला, आखिर क्यों? बस इतनी सी बात है मित्रों। मैं कोई अपना ज्ञान नहीं बढ़ा रहा, मैं आप लोगों के समक्ष कुछ चर्चा कर रहा हूँ, इस पर कुछ अपने विचार रख रहा हूँ, आपके विचार भी जानना चाहता हूँ। क्षमा करें यदि कोई इसमें भूल हुई हो, क्षमा। नमस्कार।